बच्चों आज हम लेके आए हैं गणित मंथन क्लास 8 के अभ्यास पुस्तिका के इकाई चौथे को सर्व समीका। आज यहाँ पर इसके सभी सवालों को हम इसमें वीडियो में देखेंगे। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन है, सर्व समीका के लिए क्या सत्य है? सत्य कथन चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, ऐसी समीका जो चर के रूप में एक मान के लिए सत्य हो, या ऐसी समीका जो चर के कुछ विशिष्ट मानों के लिए सत्य हो, या ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि समीकाएं जो होती है वो सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो आपका तीसरी है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य है, सत्य हो। ठीक बेटा, अब आइए आगे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं दूसरा। क्या कह रहा है? सर्व समीका एवं समीकरण के अंतर स्पष्ट करने वाले सही वाक्यों पर सही का चिन्ह और गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे पहला, समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ये एकदम सही है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? समीकरण अपने चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका चर के कुछ मानों के लिए सत्य होता है। ये गलत है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है, सभी समीकरण एवं समीका दोनों अपने अपने चर के कुछ मानों के लिए सत्य होते हैं। ये भी गलत है। उसके बाद उपयुक्त सभी सत्य है, नहीं, सभी तो सत्य नहीं है। देख रहा है कि एक सही है बाकी गलत है। चलिए बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसका वास्तविक रूप बताना है। देखिए बेटा, इसका वास्तविक रूप इसको हल करने पे पता चलेगा। चलिए आइए उठाते हैं। क्या है? 2 - y का होल क्यूब। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करा रहे हैं हमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है? इसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a होल क्यूब a क्यूब -b क्यूब -3ab और एक ब्रैकेट में a - b। अब इसके बाद देखो, 2 का क्यूब बच्चों 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, -y क्यूब, उसके बाद 3 दूनी 6, तो क्या आएगा? 6y और 2 -y। तो ये ऑप्शन ये वाला है। तो आपका ये ऑप्शन सही है बच्चों। इसी में आइए ये भी देख लेते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है बेटा? आप जानते हैं L + M + N का होल स्क्वायर है। तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2a पहला और दूसरा लिखेंगे, LM प्लस फिर LM फिर MN 2MN फिर प्लस 2NL। तो ये देखिए सभी प्लस है ना, सभी प्लस वाला यही है ए नंबर। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि देखिए हम आपको बता दें, एक फार्मूला होता है a क्यूब + b क्यूब। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² और -ab। तो ये फार्मूला होता है। देखिए इस ये माइनस है, ये माइनस, तो ये बेकार हो गया, ये तो हो नहीं सकते दो। अब देखो इसमें प्लस है और इसमें प्लस है। देखो अंदर एक -ab वाला टर्म है, तो इसमें ab वाला प्लस है तो ये भी नहीं होगा। अब इस वाला टर्म में देखें तो ab वाला माइनस है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो कैसे, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² -ab + b²। वही बात है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक बेटा, अब इसी में एक और देख लेते हैं, 6 नंबर भी क्वेश्चन। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? a³ - b³ का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a - b
और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चाहे ये लिखो चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो पहला टर्म माइनस है तो इन दोनों में एक होगा, इसमें सब प्लस है तो इसमें भी सब प्लस है, तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा सर्व समीका ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए बेटा उसी का मान ज्ञात करते हैं, c प्लस 3 का होल क्यूब। अब देखिए फार्मूला देखिए, a था तो a क्यूब, तो यहाँ c है तो c का क्यूब। अब देखिए b है तो b का क्यूब, b की जगह 3 है तो 3 का क्यूब, बोलो या और उसके बाद प्लस 3a, a का काम c कर रहा है, b की जगह पर क्या है 3 है, और उसके बाद फार्मूला लगेगा a प्लस बी ना। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, c क्यूब और 3 का क्यूब 27 होता है। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा, 27 प्लस 3 त्रिका 9 c प्लस 3 ऐसे होगा। अब चाहे यहीं छोड़ो, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, c क्यूब 27 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9c और 9 त्रिक 27 आएगा, और ये c है ना, यहाँ c भी तो था, जब c का इसमें गुणा करेंगे c स्क्वायर, अब इधर करेंगे 27c हो जाएगा। c क्यूब प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c और प्लस 27 होता क्या बेटा, पहले c वाले में ऑर्डर में जो सबसे बड़ी पावर वो लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, जो इसमें पावर नहीं उसको लास्ट में लिखेंगे। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, पहले मेरी बात समझो। सेकंड मेथड जैसे फार्मूला आपको दिया था a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी ना। अब हम इसका मान अगर निकालना चाहें, दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, c प्लस 3 का होल क्यूब का मान निकालना है। तो अब देखो a की जगह क्या है, इसका मान तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब ये बताइए a की जगह c है और b की जगह 3 है, तो सारा मान इसी फार्मूले में रख दो। क्या है, जहाँ जहाँ a है वहाँ c रख देंगे, c क्यूब, और जहाँ b है वहाँ 3 रख देंगे, 3 का क्यूब प्लस 3, a का मान कितना है c और b का मान कितना है 3, और ब्रैकेट में a का मान c b का मान 3। अब इसको सॉल्व करेंगे वही आएगा जैसे बताया था ना, सेम स्टेप बन गया। c क्यूब 9 3 त्रिका 27 आएगा ना, यहाँ सॉल्व करोगे, 3 का क्यूब 27 3 त्रिका 9c और c प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, c क्यूब 27 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9c स्क्वायर, अब इसका इधर करेंगे तो 9 त्रिक 27c, एक ऑर्डर में लिख लेना इसे, c क्यूब 9c स्क्वायर 27c फिर 27। तो बच्चों दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब 8वां नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इसमें इसकी वैल्यू दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे ना, इस प्रकार के सवाल के लिए सबसे पहले जो दिया उसको उठाएंगे, उठा लिया। अब लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, घन का मतलब क्यूब करने पर, x प्लस 1/x का होल क्यूब और 3 का क्यूब। क्यूब क्यों किया, देखो यहाँ पर क्यूब 3 है इसलिए क्यूब किया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला में यहाँ बता दे रहे हैं, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b और गुणे ब्रैकेट में a प्लस बी, और गुणा नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। अब देखिए a का काम x करेगा तो x क्यूब, b का काम 1/x करेगा तो 1/x का क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b और ब्रैकेट में a प्लस बी ना, और बराबर में क्या है 3 का क्यूब 27 होता है ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब, अब इसको लिख सकते हो 1 का क्यूब 1, अब x का क्यूब x क्यूब। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा केवल, और x प्लस 1/x बराबर 27। अब इस x की वैल्यू देखो दिया है, ये देखो मान दिया ना, क्या है यही वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं हम। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
प्लस 3, इसका मान क्या है 3 है, देख लो है ना 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 27। अब आगे आइए देखते हैं सवाल को। अब देखिए क्या बचा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ना, एक्स क्यूब है ये, ठीक बेटा, ये क्या है हमारा एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छा बना दे रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा बराबर 27। अब देखेंगे यहाँ पर तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और इक्वल टू 27 माइनस 9, जब 9 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी भैया, घटाइए, 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18, यही वैल्यू है इसकी, ठीक बेटा, इसकी वैल्यू आ गई है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ते हैं। आपने देखा कि x प्लस 1/x a के बराबर हो तो इसका मान इसके बराबर होगा, तो इसका प्रयोग करके इनका मान बताना। जैसे जैसे इस चीज़ को हमने ये लिखा है, फिर इधर 3 है, फिर इधर ये है, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए चलते करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखिए एक जैसे a का मान यहाँ पर 2 है तो a की जगह 2 रख दिया गया, फिर सॉल्व कर लिया गया। ये 3 तो पहले से है, a की जगह 2 रख के सॉल्व कर दिया गया। अब a का मान रखा गया। अब मेरी बात समझिए, जो सामने वो a है। अब जैसे सामने क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, a क्यूब माइनस 3 है, तो a क्या है यहाँ पर, ये इसका क्यूब करेंगे, 5/2 का क्यूब करेंगे, माइनस और क्या है 3a, a क्या है 5/3, इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8 और 5 3 से 3 कैंसिल, तो केवल आएगा 5, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लेंगे नीचे एक मान के, तो आएगा एलसीएम 8 एकम 8 और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 125 माइनस 8 5 40। अब 40 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, 5 में से देखो 5 में से 0 जाएगा, 5 ही रहेगा। अब 12 में 4 जाएगा, 8 रहेगा, अब बटे 8, यही आंसर है। अब आइए यहाँ देखते हैं, जो भी नंबर यहाँ क्यूब होगा ना, जैसे a का क्यूब, तो यहाँ a का काम देखो, a की जगह क्या 5 है, तो 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब 125 आएगा, तो ये आंसर है। अब यहाँ पर क्या है 3a, देखो ये 3 है, फिर देखो 3 है ये, तो यहाँ 3 लिख देंगे। a का काम कौन कर रहा 5, तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, तो ये आंसर है। अब इसी प्रकार इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस 3, a का काम क्या कर रहा 5 माइनस 3a, ये कितना है 5, सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर 125, 5 तिहाई 15। अब 125 से 15 जाएगा, कितना आएगा, 125 से 15 जाएगा तो 110 आएगा, यही आंसर है। घटा के देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 1 उतार लेंगे। अब इसको देखो बेटा, ये 8 है, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे, 8 8 64, 64 8 512 आएगा क्या। आइए गुणा करके देखते हैं, वैसे नहीं पता चलेगा। 8 8 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 8 64 गुणे 8 बराबर 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 3 51, 512 आएगा। अब इसमें क्या होगा, 3 गुणे ए का काम 8 करा, तो 8 त्रिक 24 आया, तो ये आंसर है आपका। इसमें आंसर ये वाला हो गया। और इसी प्रकार हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ए का क्यूब करेंगे, ए का काम 8 है, ए का क्यूब माइनस 3 ए कितना है 8 है, 8 का क्यूब 512 भी निकाला था, देख लो यहाँ पर माइनस 8 त्रिक 24। और जब घटाएंगे तो देखिए 1 हासिल लेंगे, 12 में 4 गया 8 आएगा, यहाँ 0 बचेगा, 1 हासिल लेंगे 10 में 2 जाएगा 8 आएगा, यहाँ बचेगा 4, तो कितना मेरा आंसर आ गया 488 यहाँ पर। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये सवाल अभी और है, जैसे बाद में बताया। ये सवाल नंबर 4 है। देखिए बेटा, चौथा नंबर सवाल में ये दिया है, ये a के बराबर है, क्वेश्चन जैसे कि ऊपर दिया था वही हम यहाँ शो कर दिए हैं। अब ये a का क्यूब है, इसका मतलब समझ जाओ, a का क्यूब है तो इसी को हम लिख सकते हैं 1000 की पावर 3, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 10 आ जाएगा, ये 10 हो गया। अगर a का मान 10 आ गया, अब यहाँ 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो मेरा आंसर 30 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब है तो a की जगह 10 रखेंगे और 3 गुणे a की जगह 10 रखेंगे,
तो ये 10 का क्यूब 1000 होता है माइनस 30। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 81 लेंगे, 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ 9 बचेगा, तो 970 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आइए यहाँ देख लेते हैं। देखिए अब ए का मान जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ए का मान कैसे निकलेगा, पहले ये देखो। अब 15 है ना, ये 3a के बराबर अगर मान लें इसको, कितने के बराबर, 3a के बराबर, देखो है ना 3a। ए का मान निकालेंगे तो 15/3 हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 पचे 15, ए का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगर ए का मान 5 आ गया तो 5 हो गया, यहाँ 5 का पावर 3 करेंगे, देखो ए क्यूब है ए का मान, तो 5 की पावर 3 का मतलब 125 हो जाएगा। और यहाँ भी 5 की पावर 3 माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि ए का काम 5 कर रहा है, तो ये 125 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें 9 है ए का मान, तो 9 है तो 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 आई 81, 81 गुणे 9, तो 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, तो 729 आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर क्या होगा, 3 गुणे ए का मान कितना है 9, 9 के 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ पर है ए का क्यूब, मतलब 9 का क्यूब माइनस 3 गुणे 9, और 9 का क्यूब का मान अभी बताया था 729 माइनस 18, 9 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। घटा दो इसमें, 9 से 7 जाएगा 2, 2 में 2 जाएगा 0, 702 आ जाएगा बेटा, ये आंसर नोट कर लो। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का विस्तार करना है, लेकिन इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब का। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर ये फार्मूले हम जान गए तो सवाल को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं, ए का काम कौन कर रहा है, एक्स वाई, और बी का काम कौन कर रहा है, 2a। इसी फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरा फार्मूला देखिए पहले, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए जहाँ ए है वहाँ क्या हो गया, एक्स वाई, और बी की जगह 2a हो गया। अब यहाँ भी रखेंगे वही, ए की जगह एक्स वाई का होल क्यूब और बी की जगह 2a का होल क्यूब, और प्लस 3, ए का काम करेगा एक्स वाई और बी का काम करेगा 2a, और ब्रैकेट में ए का काम कौन करेगा, एक्स बी। देखो ए का काम एक्स बी और बी का काम 2a। अब हमने किया क्या, ये समझ लेते हैं। ए की जगह ये रख दिया, बी की जगह ये रख दिया, ए की जगह ये रख दिया और बी की जगह ये रख दिया, ए की जगह ये रखा है और बी की जगह ये रखा है, ठीक है। देखो ए की जगह वही रहेगा, बी की जगह हमेशा वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब, 2 का क्यूब 8, ए क्यूब, 2 तिहाई 6xy a, इधर क्या है एक्स वाई प्लस 2a। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब 8a क्यूब प्लस एक पहले के 6axy है। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा लग जाएगा एक्स वाई। अब इसका जब इसमें करेंगे तो 6xya गुणे 2a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस, अभी जब इसमें गुणा करेंगे देखना 6a रहेगा, अब इनका ही गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी 12, एक आई में करेंगे ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। कह रहा है ना, तो एक काम करते हैं, फार्मूला हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। जब यहाँ प्लस बना दिया तो प्लस ही मान के करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब सवाल देखिए, पहले बहुत पहले ये फार्मूला हो गया ना, अब इस फार्मूले में हम रखने जा रहे हैं इसका मान। तो अब यहाँ देखें, अगर कंपेयर करें ए प्लस माइनस 3b का होल स्क्वायर, अगर हम ऐसे बना दें तो मेरा ए का काम करेगा 2a, मेरी बात समझिएगा, और बी का काम करेगा -3b, ये ना,
ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। अब एक काम करते हैं, अगर फार्मूला कैपिटल लगा देंगे, कोई स्मॉल ए है, जब इसमें ए बी स्मॉल हुआ गया तो फार्मूला आप थोड़ा चेंज कर दिया करो, कैपिटल मान लेना। तो कैपिटल कैपिटल मान लोगे तो ए भी कैपिटल हो जाएगा, ए भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फार्मूला ऐसा लगाते हैं, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ऐसा होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी ना। अब ए का काम कौन करेगा, स्मॉल में 2a, मेरी बात समझिएगा, और बी का काम कौन करेगा, माइनस का 3b। अब यही मनवा इसमें रखो, ठीक है, सभी जगह रख दो, यहाँ यहीं भी रख दे रहे हैं। ए का मान कितना है 2a, बी का मान कितना है -3b, ठीक है। इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, होल क्यूब होगा, बराबर होल क्यूब ना, इसके ऊपर बराबर में क्या है ए क्यूब, ए का काम कौन करेगा 2a का होल क्यूब, प्लस बी का काम कौन करेगा -3b का होल क्यूब, प्लस 3a का काम कौन करेगा 2a और b का काम कौन करेगा 3b, और ब्रैकेट में a का काम कौन करेगा 2a और प्लस b का काम कौन करेगा 3b। अब मेरी बात समझिएगा, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा देखो, इसको लिख सकते हैं 8 ए क्यूब, और देखो देखिए पावर विषय में तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 3 का क्यूब 27 बी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 3 18 ए बी, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a -3b प्लस माइनस माइनस 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस, इसका गुणा करेंगे 18 दूनी 36 ए स्क्वायर बी। देखो ए का जब ए में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी, माइनस माइनस प्लस 18 त्रिक 54, क्या होगा 54, 18 18 18 18 दूनी 34 18 54, ठीक है। 18 18 18 दूनी 36 होता, 18 54 ना, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 2 5। अब जब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 54 ए बी स्क्वायर आएगा ना, आएगा। अब ये इक्वल है, ठीक है, इसको याद रखना, ये इक्वल का साइन है। थोड़ा इसको और अच्छा कर दें, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो देखिए ये होल स्क्वायर है, मेरी बात समझना, ये 2a प्लस -3b का पावर 3, ठीक है, बराबर ये है। अब देखिए मेरी बात, ये अब यही आंसर है हमारा, इसको आगे अब सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। अब देखेंगे ए का काम कौन कर रहा है √2, और बी का काम देखिए, बी का काम ये करेगा, ए का काम ये करेगा, और बी का काम कौन कर रहा है √3। अब ये सारा मान हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। ए की जगह रखेंगे √2 और बी की जगह रखेंगे √3, और जो ऊपर जो वो रहेगा ए क्यूब प्लस बी की जगह रखेंगे वी क्यूब प्लस 3, ए का काम √2 करेगा और बी का काम √3 करेगा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए बेटा, इसको √2 का क्यूब है ना, इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार गुणे 2 बार गुणे 3 बार, ऐसे ही √3 को भी 3 बार करेंगे, 1 बार 2 बार एंड 3 बार, प्लस अब इसको क्या करेंगे 3 और रूट में गुणा हो जाएगा 3, नहीं गुणा मत करो, अब ऐसा रहने दो, √2 गुणे √3, अब ब्रेकर में क्या है √2 प्लस √3, ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखें बेटा, जब √2 का √2 में गुणा करते हैं, याद रखना √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसी प्रकार √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसी प्रकार √x में √x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। तो जब इनका गुणा करेंगे तो √2 और तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मेरी बात समझिएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये √2 रह जाएगा, प्लस जब इनका इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक √3 रह जाएगा। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3
√2√3 गुणे √2 बढ़ जाएगा प्लस, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3√2 गुणे √3 और गुणे में एक √3 बढ़ जाएगा। अब देखना 2√2 ठीक प्लस 3√3 प्लस, अब देखिए इस √2 का जब √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और √3 रह जाएगा प्लस, अब इसको ऐसे रहने दो 3√2 गुणे √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए 2√2 और 3√3 एंड 3 दूनी 6√3 प्लस 3 त्रिका 9√2 हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा। देखिए बहुत ध्यान से 2√2 और 9√2 11√2 हो जाएगा। कैसे 11 हो जाएगा, मेरी बात समझिएगा। इनको और इनको जोड़ा मैंने, ठीक है, 11 हो जाएगा। अब हम इनको और इनको जोड़ेंगे क्योंकि इनका देखो √3 इसमें √2 है, इसमें √2 था। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो 3 6 9 प्लस 9√3 हो जाएगा। तो बच्चों यही मेरा आंसर है, इससे ज़्यादा सॉल्व होने वाला अब ये नहीं है। चलिए बच्चों इस सवाल को हम सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले देखिए a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इसमें फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है फार्मूला। अब देखेंगे तो हम a का काम कौन कर रहा है, स्मॉल a, और b का काम कौन कर रहा है, 2। माइनस का फार्मूला तो 2 लेंगे, ठीक है। अब ये मान इसमें रखें a माइनस 2 का होल क्यूब। अब ध्यान देखना a का काम कौन कर रहा है, स्मॉल a क्यूब, b का काम 2 का क्यूब माइनस 3, a का काम a और b का काम 2। मेरी बात समझिएगा, a का काम a और b का काम 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, a का क्यूब रहेगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6a, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6a और ब्रैकेट में a माइनस 2। अब ध्यान देना a क्यूब माइनस 8, जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे फिर हम इसमें गुणा करेंगे ना, तो 6 कम 6 a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12a हो जाएगा। अब एक ऑर्डर में लिख दो, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 12a और माइनस 8। तो बेटा याद रखना सबसे बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, उसके बाद इसकी है, फिर इसकी है, लास्ट में ये है। तो ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको उठाइए। ये सवाल दिया है, अब लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर इंग्लिश में भी लिख दे बेटा, क्या होगा, ऑन क्यूबिक बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हैं बोथ साइड। और जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ये जाएगा 3/2 का होल क्यूब। इसमें फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस है ना तो माइनस रहेगा माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक बेटा, अब देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और बराबर में क्या होगा, 3 का क्यूब। 3 बार लिख दे रहे हैं इसको, 1 बार 2 बार 3 बार। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1/x का क्यूब। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 3। अब इसका मान रख दे रहे हैं, ये देखो इसका मान क्या है, 3/2, तो रख दे रहे हैं 3/2 बराबर में 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम इसी को इधर सॉल्व करेंगे यहाँ पर,
ठीक है, इतने में हो जाएगा सॉल्विंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³। अब देखो 3 त्रिका 9/2 बराबर में क्या है 27/8। ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। x³ माइनस 1/x³ बराबर 27/8 प्लस 9/2 हो जाएगा। अब उसके बाद अब इधर ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा 8 आएगा एलसीएम। तो इसका इसमें भाग देंगे 1 आएगा, मेरी बात समझिए, इसका इसके भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये 27 ही रहेगा। प्लस अब इसका इसमें भाग देंगे 4 आएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। बोलो कैसे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा, 9 चौक 36 में गुणा करेंगे ना, ताकि 4 9 है 36, 4 दूनी 8, फिर से वापस ये स्टेप आ जाए। अब जोड़ो 6 6 12 1 13, 7 है तो 6 7 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6/8। तो यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल, कह रहा है यदि x माइनस 1/x का मान a है तो a³ 3a और इसका मान ये है, तो इसी के अनुसार सॉल्व करना है। देखिए बहुत कुछ नहीं, अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अब इस बार a का काम कौन कर रहा है, 3/2 कर रहा है, तो जहाँ a है वहाँ लिख देंगे 3/2 की पावर 3, और 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये मान आ गया। अब इसमें होगा 3 गुणे a का मान है 3/2, क्या है a का मान 3/2, तो 3 त्रिका 9, 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है बेटा a³ प्लस 3a, सुन लो बेटा a³ प्लस 3a है, a का क्यूब करेंगे a क्या है 3/2 है, प्लस 3a, a का काम कौन करेगा 3/2, तो 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 9/2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे हम, अभी एलसीएम कितना आएगा 8 आया, 8 जब आएगा तो भाग देंगे तो ये 27 ही रहेगा, इसका इसमें भाग देंगे 4 आएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, ते देखो जोड़ो इनको, 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6/8, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें ये आ जाएगा और इसमें ये आ जाएगा। अब इसको देखो, अब इसमें भी क्यूब करेंगे, 8/3 का क्यूब, चाहे इसको 3 बार लिख दें, 1 बार 2 बार 3 बार, अब चाहे गुणा कर दो, करें 8 8 64, 64 8 512, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। अब ये 512 हो, ये हो गया 27, ये आंसर हो गया इसका। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुणे a का काम क्या है 8/3, 3 से 3 कैंसिल, तो केवल 8 आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए बेटा a³ है, पहले a का क्यूब करेंगे, जो भी यहाँ पर उसका क्यूब करेंगे, क्यूब फिर उसमें लिखेंगे 3a है 8/3, तो 3 से 3 कैंसिल, और 8 का क्यूब 512, और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 8। अब नीचे एलसीएम मान लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे 27 से कम 27, इसका इधर गुणा करेंगे तो 512 ही रहेगा, प्लस अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 27 अट्ठे कितना होगा, गुणा करें, देखिए 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5 ना, और 8 दूनी 16, 16 5 21, इतना आ जाएगा। फिर समझो 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5, और 8 दूनी 16 5 21, एलसीएम आगे इनको जोड़ के आंसर लिख दो, जोड़ो 6 2 8, कितना आएगा 8, उसके बाद 1 1 2, और उसके बाद 5 2 7/27, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे 728/27 आंसर आ जाएगा। आप जोड़ लेना, एक बार जोड़ के देख लेना, ठीक है। फिर देखो 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 728/27 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ 8 है, इसका मतलब इसको किसका क्यूब 2 का क्यूब हुआ होगा तभी तो 8 आया, तो यही ए हो जाता हमारा। ए कितना है 2 है, अगर ए 2 है तो इसमें 3 गुणे ए लिखना है, तो 6 आ जाएगा आंसर, इसमें 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या है ए का क्यूब, जो भी ए है 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 होगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 6 कितना होता है 14, ठीक बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
बेटा इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी अब देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे वाला क्या कह रहा है, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये 12 है तो 3a बराबर 12 लिखेंगे तो a का मान 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, 3 एक कम 3 चौक 12। अगर a का मान 4 आ गया तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 4 की पावर 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखेंगे, 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये 4 आ गया। अब यहाँ पर कितना होगा, जो भी a है उसका क्यूब करेंगे प्लस 3 गुणे a कितना है 4। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 तिहाई 12, इनको जोड़ दो, 4 2 6, 6 1 7, ये आ जाएगा आंसर। अब इधर पर देखिए p है, p का क्यूब तो इसमें 3 बार लिखेंगे ना p, तो p का क्यूब p रहेगा, इसको ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते 3 बार, यहाँ 3p हो जाएगा केवल। अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ p क्यूब प्लस 3p रहेगा, बस एक ही जगह p हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, क्या है ये 2 लग रहा हमको, अगर 0 पॉइंट नहीं 2 ही है ना, 0.2 है 2 है तो 2 का मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। अगर ये 0.2 होता तो 0 लगा नहीं है, या तो 0.2 हो, इसके अनुसार से तो भी बता देंगे, चलो 0.2 भी मान लेंगे हम, यहाँ 0.2 नज़र आ रहा है, दोनों बता, तो 0.2 का मतलब ये हो जाएगा। जब इसका क्यूब करेंगे तो 0.008 तभी आ जाएगा। अगर 2 होगा तो यहाँ पर 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर ये 0.2 होगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तब ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 होगा, 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होगा और 6 ये होगा, 8 6 14 आ जाएगा। अगर ये 0.2 होगा तो उसका क्यूब प्लस 3 गुणे 0.2 तब ये आ जाएगा 0.008 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इतना आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे 0.608 तब ये आ जाएगा इनको जोड़ने पर। कैसे जोड़ेंगे आइए मैं आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 8, अब पॉइंट के नीचे 0.600 मान लेंगे तो 806.0 तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये सवाल है, इसमें इसका मान निकालना है। तो x माइनस वाई का मान दिया, x वाई का मान दिया, इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम सर्व समीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सर्व समीका से। सर्व समीका आपने पढ़ा होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है सर्व समीका। आप यहाँ मान रखेंगे x माइनस वाई का मान 5 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब, इसका मान नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने दो -3। एक्स वाई का मान कितना 21, तो यहाँ हम 21 रखेंगे। फिर x माइनस वाई का मान 5 है तो यहाँ हम 5 रखेंगे। अब देखिए 5 का 3 बार गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, पचम 5 की पावर 3। आइए यहाँ पर कर लेते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, तो पचम 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 125। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस पहले 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 गुणे 5, अब 5 का गुणा करो 125 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 5 तिहाई 15 5 हासिल लगा 1, 5 30 और 1 31, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 315 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, जोड़ो इनको 125 और 315 जब जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1 1 2 3 1 4 और 3 1 4, 440 आ जाएगा मेरा आंसर। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा सरल कीजिए। सबसे पहले सवाल को उठाइए, अब इसमें a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा ये देखते हैं। इक्वल लगा दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, बोलो
ब्रैकेट बंद माइनस इसमें भी लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी 5 है। अब ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको ओपन करेंगे एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब 125। भाई 5 का क्यूब अभी बताया था ना 125। 5 आई 15x। अब ब्रैकेट में x प्लस 5 रहने दो। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 का क्यूब 125 माइनस माइनस प्लस 5 आई 15x। और ब्रैकेट में x माइनस 5 रहेगा। अब यहाँ पर देखो कट रहा है ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब एक काम करते हैं, अभी वैसे रहने दो जैसे है। 125 प्लस इसका गुणा करो 15 का इसमें करेंगे तो 15x स्क्वायर होगा और 15 पचे 75x हो जाएगा। अब प्लस 125 रहने दो ये वाला, प्लस इसमें गुणा करेंगे 15x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 पचे 75x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कट रहा है 75 से 75x कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या 125 125 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 250। ठीक है 250 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए ये जुड़ गया 15 15 30x स्क्वायर आ जाइए। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छा कर दो, पहले लिखो 30x स्क्वायर फिर लिखो 250। यही आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसका प्रसार करना है ना। सबसे पहले इसमें हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यही होता है बेटा फार्मूला। अब a का काम कौन कर रहा है 7a और b का काम कौन कर रहा है 2b। यही मान रखो 7a माइनस 2b का होल क्यूब बराबर ए का काम कौन कर रहा है 7a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3a है 7a का होल और b का होल ब्रैकेट में a मतलब 7a माइनस b 2b। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होगा। देखो 7 का क्यूब अगर हम खोलें 7 गुणे 7 गुणे 7 7 सत्ते 49 49 गुणे 7। अब इसका गुणा करो 7 नवा 63 के 3 हासिल लगा 6 7 चौक 28 6 34। तो इसका क्यूब हो जाएगा 343x क्यूब और माइनस 2 का हो जाएगा 8b क्यूब। अभी तो देखो 3 दूनी 6 सत्ते 42ab ब्रैकेट में 7a माइनस 2b। अब देखो 343 बोलो चाहे 43 बोलो 8b क्यूब माइनस 42 सत्ते 7 दूनी 14 4 हासिल लगा 1 7 चौक 28 1 29। अब ये का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 42 दूनी 84 ए बी स्क्वायर। यही आंसर है बेटा, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। को हल करते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले सवाल को उतार लो ए जैसे वैसे इसको उतार लिया माइनस a बटे 2 माइनस b बटे 3 का होल क्यूब। अब इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब लगाएं। चलिए a क्यूब b का क्यूब करें डायरेक्ट कर दे रहे b का क्यूब 8 प्लस b क्यूब और b का 3 का क्यूब 27 प्लस 2 3a b और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, ये ब्रैकेट बंद माइनस। अब बताना a क्यूब
बी का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस बी क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 3 ए बटे 2 है और बी बटे 3 है। ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे सुनिए मेरी बात। अब यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब बटे 8 बी क्यूब बटे 27 3 से 3 कैंसल प्लस ए बी बटे 2 ब्रैकेट में ए बटे 2 प्लस बी बटे 3 माइनस का गुणा करेंगे तो ए क्यूब बटे 8 माइनस प्लस बी क्यूब बटे 27 माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल ए बी बटे 2 और ब्रैकेट में ए बाई 2 माइनस बी बटे 3। अब हम क्या करेंगे, कुछ कटरा काट दो, ये जो इससे कट गया। अब एक और ये 1 2 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 2b क्यूब बटे 27। ठीक है, ये और ये जुड़ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस ए स्क्वायर बी बटे 4। अब इसका इसमें गुणा करेंगे ए बी स्क्वायर बटे 3 दूनी 6। अब इसमें ऐसे करेंगे इधर भी ए स्क्वायर बी बटे 4 प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर बटे 2 तिहाई 6। अब देखो बेटा, अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस। अब एक और एक 2 ए भी जोड़ दो, क्या आएगा 2b क्यूब बटे 27 प्लस, अब इसको जोड़ो एक और एक 2 2a स्क्वायर बी बटे 4। बहुत करेंगे इसे 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 दूनी 4, लेकिन अब बस वही आंसर होगा मेरा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता। बहुत करेंगे इसको 2b क्यूब बटे 27 प्लस ए स्क्वायर बी बटे 2 लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये कुछ सवाल आपके कुछ स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है सवाल बेटा कि इसका मान बताना। तो हम यहाँ भी लगाएंगे सर्व समीका, सर्व समीका से। सर्व समीका क्या होता है आइए हम एक बताते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अब ब्रैकेट में a माइनस बी। समझना मेरी बात, यही सर्व समीका है बेटा। अब देखो ए का काम, ए माइनस बी का काम क्या है 2, 2 का क्यूब, इसका मान निकालना है माइनस 3, इसका मान कितना है 8, देख लो आया 8, और इसका मान कितना है 2, 2 रख दिया। अब सॉल्व करो, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये हो जाएगा 8 तिरिक 24, 8 के 8 या 16 या 8 तिरिक 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ बता दे रहा है, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। 48 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 8 8 16 86 लगा एक इसमें हो जाएगा 5 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 56। तो ये जो है हमारा आंसर बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल, कह रहा है 997 का होल क्यूब के मान का सर्व समीकरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आइए बेटा, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 997 का होल क्यूब 997 की पावर 3, तो इसी को अब लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसमें वही सर्व समीकरण लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिएगा मेरी बात समझिएगा। अब देखिए ए का काम कौन कर रहा है 1000 और बी का काम कौन कर रहा है 3। अब इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम, बहुत ध्यान रखिएगा। 1000 माइनस 3 का होल क्यूब बराबर, फार्मूला ये वाला लगेगा ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए का मान 1000, बी का मान 3। भाई ए का मान 3 हो गया, ए का मान 1000, बी का मान 3 और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, जब इसका पावर 3 करेंगे तो 1 0 3 है ही है, 3 और 3 और इतना आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 9 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसका करेंगे 3 का 9 और 3 0 लगा देंगे। अब इसमें 1000 माइनस 3, अब इसका हम गुणा करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 27 माइनस 9 1 9, 3 0 ये 3 ये 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस 9 3 27, कितने जीरो हैं? 3 0। अब देखिए बेटा मेरी बात, इसमें ये जुड़ेगा, प्लस ए भी तो जुड़ जाएगा ना, जोड़ो। देखो लास्ट के 0 0 0, 27 2 27, 4 1 2 3 4 हो गया। अब कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ये, इनको जोड़ दिया। अब ये माइनस माइनस इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 9, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 6 है, 4 ही होगा और लास्ट के 2 में 27 चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको इससे घटाना है, कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं, घटाते हैं। ठीक है, कहीं इधर घटा दे, कहीं भी घटाओ। 10 एक हासिल लेंगे, 10 में 7 जाएगा, 3 आएगा, मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ बचा 9, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ एक हासिल चला गया तो यहाँ 6, 6 में 0 जाएगा, 6 रहेगा। 2 में 0 जाएगा, 2 रहेगा। 0 में 0 जाएगा, 0 आएगा। 0 में 0 जाएगा, 0 आएगा। अब एक हासिल लेंगे 10, 10 10 में 9 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ बचा 9, 9 और 9। ठीक है बेटा, क्योंकि अच्छा ये घटाया नहीं क्या, हो 9 में 9 जाएगा, 0 आ जाएगा ना। फिर सुन लो, फिर से देख लो बेटा एक बार। 0 में 7 जाएगा, मतलब यहाँ हासिल लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 2 जाएगा 7, फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 चला गया हासिल, 6 बचेगा, 26 फिर 2, फिर इधर कितना 0 बचा है, 4 अंक हो गया। अब 2 0 था तो अब यहाँ 0 0 चला जाएगा। बोलो, एक मामला गड़बड़ा रहा लग रहा, केवल यहाँ 9 आ जाएगा, बस इतना है, बाकी सब मेरा आंसर सही है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, एक सवाल आ गया है, इसी को भी सर्वसंख्या का प्रयोग करके देखना है। सवाल नंबर 22 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 499 का होल क्यूब। अब इसी को हम सेट कर सकते हैं 500 माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसे। अब इसमें लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब वाला सर्वसमीका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब आइए, आपको पता है a का काम 500 करेगा और b का काम 1। ठीक, डायरेक्ट अब यहाँ लगा देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लगा रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। 5 का क्यूब 125, 55 25 पंचे 125 और 2 0 का 2 3 6 0 हो जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1, 5 3 1500 माइनस 500 माइनस 1, 1 2 5 2 2 4 2 6 माइनस 1, इसका गुणा करेंगे 15 5 75। ठीक, और 2 0 ये 2 0 4 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 1500। अब प्लस वाला प्लस में जुड़ेगा, देखो 1500, ये देखो 15 4 0 है, 4 जब ये 1500 हो जाएगा। अब ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, 125 बचेगा। इसको इसमें जोड़ेंगे
7 5 1 2 3 और 1 हो जाएगा। अब इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे, कहीं भी घटा के यहाँ नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पर घटाते हैं 1 2 5 0 0 15 फिर 0 0 1 0 0 0 फिर 5 7, इतना ही है ना। अब इसको माइनस करना है, 10 मन से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9 मन से 0 जाएगा 9, अब यहाँ 4 मन से 0 जाएगा 4, ये 1, अब 1 10 मन से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 में 7 जाएगा 9 है, 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ 4 2 1, तो घटाने में क्या होना 1 2 4 2 5 1 4 9 9। तो बच्चों ये घटाने पे आएगा, यही मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। सवाल नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र का a + b + c ज्योमेट्री निरूपित कीजिए। अब देखिए बेटा, ये डायग्राम में कलर है ग्रे कलर, ग्रीन, येलो, वाइट एंड पिंक। अब देखिए ये ब्लैक है ना। अब इतने कलर है, सबका हमें एरिया निकालना है। और यहाँ पर देखिए वो डायग्राम भी दिया गया है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इस चित्र में निम्न लिखित रंगों की आकृतियों का क्षेत्रफल चित्र को ज्ञात कीजिए, फिर यहाँ पर योग लिखिए। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। चलिए बेटा, ये डायग्राम है और यहाँ पर लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो a गुणे a करेंगे तो a² आएगा, देखो a गुणे a। अब देखिए दूसरा वाला वाइट का, वाइट है देखो b² दिया है, क्योंकि देखो ये b है तो a भी b होगा, ये b है तो a भी b होगा, ये लेंथ भी b है और a भी b है, तो इसमें भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई b गुणे b, तो ये b² हो जाएगा। अब ब्लैक वाले के देखें तो ये c है, देखो ऊपर क्या है c है तो a भी c होगा, c a भी c होगा, देखो इधर भी c है, तो इसका हो जाएगा c गुणे c बराबर c² हो जाएगा। अब पीले का देखो 2 है, तो मेरे कहने का मतलब 1 2 पीला, एक ही है, तो इसका AC है, AC + AC तो हो जाएगा 2AC ना। अब उसके बाद 2, ये वाला कलर देखो दिखा, ये ग्रीन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रीन है, ये ग्रीन होगा बेटा, ठीक है। ये एक मिनट, और ये पिंक होना चाहिए था, पिंक, ये वाला पिंक, पी से पिंक समझ जाना है। इसमें चेंज कर दिया है कलर ना, थोड़ा ध्यान नहीं, थोड़ा सा ये डिफरेंट कर दिया है। चलो कुछ भी, कोई भी कलर हो जाएगा, लेकिन ये हमने जी ग्रीन हो गया, ये पिंक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम ग्रीन का इनका लें तो देखो बी और ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी और ए बी, तो 2AB हो जाएगा। उसके बाद पिंक वाला देख लो, ये बी है और ये सी है भाई, ये बी है और ये सी है, तो ए सी है ये, तो BC लिख दे रहे हैं इसको, BC तो 2BC। अगर हम सबको जोड़ें, देखो A² + B² + C² + 2AB से चालू करें, 2AB 2BC 2CA है, सबको जोड़ने पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये सवाल आपके स्क्रीन पर 24 नंबर क्या कह रहा है, P + 2Q + R का प्रसार कीजिए। हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बेटा, वो फार्मूला देख लो। A + B + C का होल स्क्वायर होता है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, ये फार्मूला होता है। उसी के आधार पे हम इसको करने जा रहे हैं, P + 2Q + 2R का होल स्क्वायर। बताना बेटा, ए का काम कौन कर रहा है, P² 2Q² 2R² 2AB, AP हो गया और B 2Q हो गया, प्लस AB हो गया 2BC 2B, B हो गया C हो गया 2Q 2R प्लस, बहुत ध्यान से देखना, प्लस 2CA गुणे 2R गुणे P हो गया। अब इसी को जोड़ेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, P² 2 की पावर 2 का मतलब 4Q², ये हो जाएगा 4 2 का पावर 2 4R²। अब इधर देखिए 2 दूनी 4PQ
अब इधर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 क्यू आर प्लस 2 दूनी 4 आर पी। तो यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसका प्रसार कीजिए। उसके लिए हम आप इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ए देखिए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर देखें, ए का काम कौन करेगा, स्मॉल ए, और बी का काम कर रहा -b/2 और सी का काम कर रहा है 2c/3। अब मान इसी में रखते हैं, रखो, ये जो है तो रहेगा, अभी रख रहे हैं, बताना है। इधर हो जाएगा a - b/2 प्लस 2c/3 का होल स्क्वायर। मतलब ए का काम कौन कर रहा है, स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है -b/2 का होल स्क्वायर प्लस सी 2c/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2a, ए क्या है स्मॉल ए, और बी क्या है -b/2 प्लस 2bc, बी क्या है -b/2 और सी क्या है 2c/3 प्लस 2ca, सी क्या है 2c/3, ए क्या है ए। अब बताना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसल, माइनस ए बी आएगा और 2 से 2 कैंसल, माइनस बी सी, देखो 2 कैंसिल होगा, 2/3 आएगा, 2/3 बी सी। अब बताना, अब यहाँ ए बी बचा केवल, 2 से 2 कैंसिल, -2bc/3, 2bc/3। अब यहाँ देखो प्लस 2 दूनी 4/3 CA। ठीक है, यही मेरा आंसर है। इससे ज़्यादा सॉल्व किया नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।